बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अम्मा ने जैसे ही मुझे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा तो वो हैरान रह गई थी। उनकी नज़र सीधी मेरे हाथों पर पड़ी जिसमें बड़े बड़े थैले थे और खाने की लजीज खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। सारे छोटे बहन भाई भागते हुए आए और मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। बाजी, क्या लाई हो आप? छोटा भाई बेताबी से पूछने लगा क्योंकि उसे बिरयानी की खुशबू आ गई थी। मैं कहने लगी, सब्र करो, तुम सबको खाना देती हूँ। देखो, मैं ढेर सारा खाना लेकर आई हूँ, तुम सब पेट भर कर खाना। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे क्योंकि गोश्त या बिरयानी जैसा खाना खाए हुए हमें एक अरसा हो गया था। हमने तो उसकी खुशबू भी महसूस नहीं की थी। और आज जब मैंने बड़ी सी थाली में उन्हें ये सारा खाना डाल कर दिया तो वो सब बेताबी से खाना खाने लगे। अम्मा खामोश बैठी देख रही थी। मैंने एक नवाला भी नहीं खाया। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा तुम ये खाना नहीं खाओगी? तो वो कहने लगी, ये खाना तुम कहाँ से लाई हो, पहले ये तो बताओ। वो शदीद उलझन का शिकार थी तो मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, अरे अम्मा, मैं काम से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक आदमी न्याज बांट रहा था, बस उसी से मैंने खाना ले लिया। अम्मा कहने लगी, अरे न्याज का खाना तो बहुत ही बदजायका होता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये न्याज का नहीं लेकिन किसी शादी का खाना लग रहा है मुझे। अम्मा ने लम्हे भर में मेरा झूठ पकड़ लिया था। मैं घबराए हुए लहजे में कहने लगी, अरे अम्मा, आप सिर्फ खाने से मतलब रखें, ये सवाल और जवाब बाद में कर लेना। अब मैं जबरदस्ती हाथ पकड़कर उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी। जानती थी कि अम्मा ने एक अरसे से कोई अच्छी चीज नहीं खाई, लेकिन अगर अम्मा को ये राज मालूम हो गया कि मैं ये खाना कहाँ से लाई हूँ तो शायद वो मुझे कभी माफ ना करे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। खाना खाकर सब सोए तो अचानक ही आधी रात को दस्तक हुई थी। मैं ही सबसे पहले उठी थी। घबराए हुए अंदाज में जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मैं खौफ से कांपने लगी। मेरा नाम आयशा है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। मैं एक यतीम लड़की थी जो अपने 5 बहन भाइयों के साथ अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। हमारा घर इंतहाई छोटा था, छोटा सा एक कमरा और बिल्कुल ही इतना सहन कि बमुश्किल उसमें एक चारपाई आ जाए। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 19 साल थी और मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी और इसी से घर का गुजारा होता था। वो रकम इस कदर मामूली होती कि पूरा महीना गुजारना बहुत ही मुश्किल होता था। मुझसे छोटे बहन भाई अभी बहुत कम उम्र और मासूम थे। मैं उन्हें हर किस काम पर नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाना चाहती थी। मेरी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन मेरी अम्मा बीमार रहती थी। मैं अपनी अम्मा की वजह से भी परेशान रहती कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। दिन रात इसी बात पर मैं परेशान रहती, अम्मा का हौसला बढ़ाती रहती ताकि उन्हें जीने का आसरा मिलता रहे। लेकिन उस दिन मेरा कलेजा फट गया जब मैंने छोटे भाई को रोते हुए देखा। वो गोश्त खाने की जिद कर रहा था। मैं जानती थी कि इस महंगाई के दौर में हमारे लिए गोश्त पकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अम्मा से कहने लगा, अम्मा, समीर की अम्मी ने गोश्त पकाया है, आप वहाँ से मुझे थोड़ा सा ला दें, मैं उसी से रोटी खा लूँगा। वो इकलौता भाई था मेरा और हम 4 बहनें थीं। घर में वो सबसे छोटा और लाडला था। अपने लाडले भाई की ख्वाहिश पर मैं इतनी मजबूर हो गई कि बराबर में रहने वाली बानो भाभी से गोश्त का सालन लेने चली गई। वो बड़ी ही मगरूर औरत थी। खुदा ने उसे दौलत तो अता की थी, लेकिन दिल उसका बड़ा ही तंग था। जब मैंने उसे कहा कि बानो बाजी, थोड़ा सा सालन दे दो, आज समीर हमारे सालन से रोटी नहीं खा रहा, मैंने उन्हें बहाना बना दिया था, तो वो नखुद से मुझे देखते हुए कहने लगी, अरे अपने छोटे भाई को समझा कर रखा करो कि घर में जो पका करे खा लिया करो। अब गोश्त पकाना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। वैसे भी ये गोश्त मैंने अपने बेटे की ख्वाहिश पर बनाया है और उसने सारा खत्म कर दिया। अब एक बोटी भी नहीं बची। उसने मेरे मुंह पर ही जवाब दे दिया था। हालांकि गोश्त के सालन की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था। उस दिन बेइख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मेरा छोटा भाई भूखा ही सो गया था। 1 साल से हमारे घर गोश्त नहीं पका था। जाहिर है इंसान का दिल कभी कभी तो अच्छा खाना खाने को करता है, फिर भले वो गरीब हो या अमीर। बमुश्किल दाल सब्जी से हमारे घर का गुजारा होता था। मेरे कपड़े कितने पुराने हो गए थे। फैक्ट्री में सारी लड़कियां मजाक उड़ाती,
अरे देखो, आयशा के कपड़ों पर जगह जगह टांके लगे होते हैं। बहन बस भी कर दे, अब और कितना चलाएगी इन कपड़ों को। लोग मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों पर खामोश रहती। इसी वजह से मैं किसी से दोस्ती भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन मैं फैक्ट्री से वापस आ रही थी, जब बीच रास्ते में मैंने एक शादी होते हुए देखी। लेकिन मेरे रुकने की वजह ये थी कि शादी की तकरीब में लजीज खाने की खुशबुएं आ रही थी। मैंने सोचा कि इतने सारे मेहमान, इतना हुजूम है, किसी को क्या पता चलेगा अगर मैं शादी के खाने में से थोड़ा खाना चोरी कर लूंगी। तो यही सोचकर मैं उसी हजूम में से गुजरती हुई अंदर आ गई थी। लेकिन अंदर आकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बड़े बड़े टेबल रखे थे, जिन पर बड़े बड़े थालों में लजीज खाने सजे थे। बड़े बड़े बकरों की राने, बिरयानी, कौरमा, मीठा, खजूरें, फ्रूट और न जाने क्या क्या। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खाना पहली बार देखा था। मैं जानती थी कि इतने हुजूम में अगर मैं ये खाना खा भी लूंगी और इससे अपने साथ ले जाऊंगी तो कोई भी मुझे नहीं देख सकेगा। अब मैं दुल्हा दुल्हन को देख रही थी, जो दोनों सामने खड़े थे। सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो थे। शायद अभी अभी निकाह हुआ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी उनसे छुपकर वो खाना शॉपर में डालना शुरू किया, जो मुझे पास से टेबल पर रखे हुए मिल गए थे। उस खाने को पाकर तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई हो। सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि जब छोटे बहन भाई ये लजीज खाना खाएंगे तो उनके चेहरों पर किस कदर चमक होगी। ढेर सारा खाना शॉपर में डालकर मैं पलटने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने काले कपड़ों में मलबूस एक ऊंचा लंबा कद आवर नौजवान खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं समझ गई कि अभी सारे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती होने वाली है। वो मुझे जलील करेगा और कहेगा कि मैं एक खाना चुराने वाली लड़की हूँ, जो गैरों की शादी में आकर खाना चोरी कर रही है। मेरी आंखों में उसने आंसू देखे तो अचानक ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे जाने का इशारा किया। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान रह गई थी। बार बार पलटकर उसे देखती, वो अभी भी वहीं पर खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। फिर मैं तेजी से खाना लेकर घर चली आई और अम्मा के सामने बहाना बना दिया कि मुझे रास्ते से नियाज का खाना मिला है। लेकिन रात को मैं सोने लगी तो अचानक ही मेरी आंखों के सामने वही नौजवान आ गया। लेकिन आधी रात को अचानक घर आ जाएगा, ये तो मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। मैं अब खौफ से कांपते हुए उसे देख रही थी, जो मेरे सामने खड़ा था। शुक्र था कि अम्मा या किसी छोटे बहन भाई की आंख नहीं खुली थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं घबराए हुए लहजे में उससे पूछ रही थी। मुझे तुमसे जरूरी काम है आयशा, क्या तुम मेरा काम करोगी? मेरा दिल खौफ से दहल कर रह गया। उसे तो मेरा नाम भी मालूम था, हालांकि मेरी और उसकी तो कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। मुझे डरते देखकर वो कहने लगा, यहाँ पर वो काम बताना नामुमकिन है, इसलिए कल रात तुम्हें उसी जगह पर आना होगा जहाँ पर वो शादी की तकरीब थी। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुमसे क्या काम करवाना है। अगर तुम ऐसे ही खाना रोजाना अपने घर लाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। तुम्हारे ऐश हो जाएंगे और छोटे बहन भाइयों की सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए जरूर आना पड़ेगा। ये कहकर वो जैसे आया था वैसे ही चुपचाप चला गया, जबकि मैं बुत की तरह साकित दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। आखिर उसे मुझसे क्या काम हो सकता है? अब मैं परेशान रहने लगी थी। सुबह उठकर मामूल के मुताबिक फैक्ट्री चली गई। मैं जानती थी कि रात को ही छुट्टी होगी, लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई तो अचानक मेरे जहन में उसी की बात याद आ गई। मैं सोचने लगी कि अभी तो मुझे घर जाना है, लेकिन अगर घर जाकर वापस आई तो अम्मा को शक हो जाएगा, इसलिए वहीं चली जाती हूँ। अब मैं उस जगह को तलाश कर रही थी जहाँ पर 2-3 दिन पहले शादी की तकरीब थी, और अब उस जगह का नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। ना ही कोई हॉल था और ना ही कोई टेंट या कोई निशानी। यहाँ पर कल परसों शादी की तकरीब थी। मैं हैरान थी कि अब ये एक वीरान सी जगह लग रही थी। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ी उस जगह को याद करने की कोशिश कर रही थी। अचानक किसी ने मुझे नाम से पुकारा, आयशा, मैं यहाँ हूँ। मैं उछल पड़ी। वो तो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था, चमकती हुई आंखों से मुझे देखता हुआ। मुझसे क्या काम है? अब मैं बाकायदा रो देने को थी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत काम नहीं करने वाला,
लेकिन बास काम ऐसे होते हैं जो हमें मुश्किल में डाल देते हैं, इसलिए वो काम मुझे तुमसे ही करवाना है। चलो आओ मेरे साथ। मैं किसी जर खरीद गुलाम की तरह उसके पीछे चल रही थी, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं लोग मुझे पहचान न लें कि मैं शादी का खाना चुराने वाली आयशा हूँ। अब वो मुझे अपने साथ लेकर एक घर में आ गया था। सामने ही एक औरत बिस्तर पर लेटी थी। मैं उस औरत को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो हामला थी। फिर वो ठंडी सांस भरते हुए कहने लगा, ये मेरी बीवी है, लेकिन बहुत बीमार है। तुम्हें हर रोज इसके पास आना होगा, यहाँ काम काज करने के लिए और मेरी बीवी का ख्याल रखने के लिए। मैं इससे कहने लगी, लेकिन मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ और मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं। मैं रात को ही घर वापस आती हूँ। मैं बेचारगी से उसे कह रही थी तो वो कहने लगा, आज के बाद तुम फैक्ट्री नहीं जाओगी। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें इन पैसों से पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें सुबह सवेरे इस घर में आना होगा और शाम को वापस जाना होगा। रात को मैं वापस आ जाता हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। अब मैंने फौरन हामी भर ली थी। मैं जानती थी कि ये बड़ा ही मेहरबान लग रहा है। इसका घर साफ सुथरा लेकिन छोटा था। मुझे कोई एतराज नहीं था। सामने लेटी औरत बस छत को घूरे जा रही थी। वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर मेरे और उसके दरमियान ये बात तय हो गई तो मैं वापस घर आ गई। मैं सोचने लगी कि अभी अम्मा को कुछ नहीं बताती कि मैं एक घर में काम करने लगी हूँ, वरना अम्मा कहीं मुझसे खफा ना हो जाए। लेकिन उसने मुझे ज्यादा तनख्वाह का कहा था, इसलिए मैं उस औरत की खिदमत करने के लिए तैयार थी। अब मैं उसके पास ही होती थी और वो चारपाई पर लेटी रहती। आपके शोहर कहाँ काम करते हैं? अब मैं उसके पास बैठी उससे पूछ रही थी तो वो सपाट लहजे में कहने लगी, मेरा कोई शोहर नहीं है। क्या मतलब? मैं हैरत से दंग रह गई थी तो वो खामोश लेटी रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब मैं शदीद उलझन का शिकार हो गई थी कि अगर ये उसका शौहर नहीं है तो फिर कौन है, और ये हामला औरत यहाँ अकेली क्यों रहती है? कोई तो रिश्ता होगा इसका उस नौजवान से। पूरा दिन मैं उसकी खिदमत करती रही, उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो वो यहाँ आ गया था। औरत ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था। फिर वो मुझे कहने लगा, अब तुम जाओ आयशा, तुम्हारा काम खत्म, लेकिन याद रखना कल तुम्हें दोबारा जरूर आना है और ये कुछ पैसे लेती जाओ। उसने अचानक अपनी जेब से मुझे पैसे निकाल कर दिए जो मेरी सोच से भी ज्यादा थे। मैंने कांपते हाथों से वो पैसे ले लिए थे। उसका शुक्रिया अदा करके घर से बाहर आ गई। मेरे चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन आज मुझे कुछ ज्यादा देर हो गई थी। अम्मा मेरा इंतजार कर रही थी। छोटे बहन भाई दाल से रोटी खा रहे थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत तरस आया। तभी मैं अपने भाई से कहने लगी, जाओ नुक्कड़ वाली गली से मिठाई लेकर आओ, आज मैं अम्मा को अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। अम्मा हैरान होकर कहने लगी, अरे अभी तो तेरी तनख्वाह भी नहीं मिली, तो फिर पैसे कहाँ से आ गए? मैं कहने लगी, अम्मा अब ऐसे लगता है हमारे दिन बदलने वाले हैं। मैं अम्मा को सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। फिर जब वो पैसे मैंने अम्मा के हाथ पर रखे तो वो खुश हो गई। कहने लगी, वैसे ही घर में राशन खत्म हो गया था, मैं इतनी परेशान थी, तुझे क्या बताती, तू भी तो सारा दिन मेहनत करती है। लेकिन मैं खुश थी कि मैंने अम्मा की परेशानी दूर कर दी। फिर अगले दिन फिर से मैं काम करने चली आई, इससे पहले कि वो नौजवान कहीं चला जाता। लेकिन उस दिन मैं पूछे बिना ना रह सकी और डरते डरते उस औरत से कहने लगी, क्या ये आपका शौहर नहीं है? उसने नफी में सर हिलाया था। फिर रोते हुए कहने लगी, मेरे शौहर ने तो शादी की रात ही मुझे तलाक दे दी थी। मैं हैरत से फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक हामला औरत को भला शौहर कैसे तलाक दे सकता है। फिर मैं उससे कहने लगी, तो फिर ये कौन है और आप इस घर में क्यों रहती हैं? तो वो मायूस लहजे में कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझे ऐसी ही हालत में तलाक दे दी थी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं अकेली सड़कों पर भटक रही थी जब ये मेहरबान नौजवान मुझे यहाँ लेकर आ गया। मैं नहीं जानती कि ये मुझे क्यों यहाँ लेकर आया है, लेकिन जब से मैं बीमार हूँ और ऐसी हालत में बिस्तर पर लेटी रहती हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता, तब से यही मेरा ख्याल रखता है। मैं हैरान थी कि कोई अजनबी एक दूसरे अजनबी का कैसे ख्याल रख सकता है, और फिर वो मुझे उसका ख्याल रखने पे पैसे भी दे रहा था। तो आपके शौहर ने आपको क्यों तलाक दी थी? अब मैंने उससे अगला सवाल किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
फिर वो कहने लगी क्योंकि वो मुझ पर बहुत शक करता था, उसे लगता था कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है, क्योंकि वो इंतहाई बदसूरत और काला कलौटा आदमी था, जबकि मैं बहुत खूबसूरत। इसलिए हर वक्त वो मुझ पर शक करता रहता था। लेकिन एक दिन उसकी गैर मौजूदगी में एक आदमी जबरदस्ती घर के अंदर आ गया। मैं उसे घर से निकालना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरा शौहर आ गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया और साथ में तलाक भी दे दी। लेकिन उस आदमी ने ऐसा क्यों किया, और वो जबरदस्ती अंदर आने वाला आदमी कौन था? मैंने उससे एक साथ 2 सवाल पूछ लिए थे, तो वो कहने लगी वो हमारे हमसाए में रहने वाला एक किराएदार आदमी था। मैं अक्सर छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वो अपनी छत से मुझे देखता रहता था। मुझे उससे खौफ महसूस होता। वो मुझसे कोई बात करना चाहता था, लेकिन मैं उसे नजर उठाकर भी ना देखती। यही वजह थी कि उस दिन मौका देखकर वो घर के अंदर आ गया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और उस औरत पर तरस भी आ रहा था। लेकिन उस रात मैं घर ना गई थी, बल्कि उसी नौजवान के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर आया तो मैं उससे कहने लगी, आप एक अजीम इंसान हैं जो आपने इस अकेली औरत को अपने घर में पनाह दी हुई है। वो गुस्से से देखते हुए मुझे कहने लगा कि ये सब तुम्हें पता चल गया है, लेकिन किसी और को मत बताना, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रखा है। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। फिर जब मैं घर आई तो अचानक फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि रात भर वो उस औरत के घर में क्या करता होगा। कहीं वो दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत तो नहीं करते। जरूर उनके दरमियान कोई ताल्लुक होगा, जब भी तो वो औरत उस घर में रह रही है। ये सोचकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं देखना चाहती थी कि आखिर पूरी रात वो उस घर में रहकर क्या करता है। यही देखने के लिए एक दिन मैं अम्मा से कहने लगी कि आज की रात मैं बहुत देर से आऊंगी, इसलिए मेरा इंतजार नहीं करना। अम्मा कहने लगी, आज से पहले तो तुझे कभी देर नहीं हुई, तो फिर आज क्यों देर होगी? मैं कहने लगी कि अम्मा बस यूं समझ ले कि मुझे जरूरी काम है। ये कहकर मैं काम पर आ गई थी। पूरा दिन घर के काम काज निपटाती रही। ऐसे लग रहा था कि सिर्फ 2 महीने बाद ही ये औरत अपने बच्चे को जन्म दे देगी। लेकिन उस रात में छुट्टी के बाद घर जाने के बजाय वहीं उस घर की एक कोठड़ी में छुप गई थी, जहां पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि उसमें कचरा वगैरह भरा पड़ा था। लेकिन मैं देखना चाहती थी कि वो आकर उस औरत से क्या बात करता है और दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है। क्या सच में ही ये औरत सच कह रही है? लेकिन जैसे ही वो अंदर आया तो अचानक सीधा कमरे में चला गया। औरत अंदर बेखबर सो रही थी। फिर वो अंदर से बाहर वापस आया ही नहीं। अब मैं बेचैन सी होने लगी। फिर मैं ही उस कोठरी से बाहर निकली और उस कमरे की खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगी। लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसका तो वहाँ नामो निशान भी नहीं था। ना तो मैंने उसे बाहर आते देखा और ना ही वो कमरे में मौजूद था। फिर आखिर वो कहाँ चला गया? अब मैं हैरान परेशान थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी। मैंने देखा सामने वो गुस्से से मुझे देख रहा था। क्या छुप छुप कर जासूसी कर रही हो तुम? मैं खौफ से कांपते हुए लहजे में कहने लगी, वो मैं जानती हूँ कि आप इसके शौहर नहीं हैं, लेकिन आप इसका ख्याल कैसे रखते हैं और अकेले इस घर में कैसे रह रही हैं, वो भी बगैर किसी रिश्ते के। तभी वो मुझे घूरते हुए कहने लगा, जरूरी नहीं कि इंसान रिश्ते के साथ ही किसी का ख्याल रखे। बास दफा हमें ऐसे भी किसी का ख्याल रखना पड़ता है, और मुझे इस वक्त एक हामला औरत की जरूरत थी और साथ में इसके बच्चे की भी, इसलिए मैं इसे इस घर में ले आया। लेकिन तुम मेरा राज नहीं जानती, जो इससे भी छुपा हुआ है और तुमसे भी। कैसा राज? अब मैं घबराए हुए लहजे में उससे पूछ रही थी तो कहने लगा, वो राज ये है कि सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो या फिर ये औरत। इसके अलावा कोई तीसरा मुझे यहाँ नहीं देख सकता। उनके ख्याल में यहाँ सिर्फ एक हामला औरत रहती है और उसकी खिदमत करने वाली एक नौजवान लड़की। अब मैं हैरान सी उसकी बात सुन रही थी तो वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर किसी को दिखाई नहीं देता। मैंने खुद को तुम्हारे सामने जाहिर किया है। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल मैं एक शहंशाह जिन्नात हूँ। मैं बहुत दूर अपने कबीले से आया हूँ। मुझे इस हामला औरत के बच्चे की जरूरत है। मैं इस बच्चे को लेकर अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। मैं फटी फटी निगाहों से उस नौजवान को देख रही थी तो वो कहने लगा, उस दिन जब तुम शादी की तकरीब में आई थी तो वहाँ मेरी ही शादी हो रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जिस जिनजादी से मेरी शादी हो रही थी वो इंतकाल कर गई
और शादी की तकरीब अगर अधूरी रह जाती तो मेरी सारी ताकतें भी खत्म हो जाती, इसलिए मुझे शादी करना जरूरी हो गया था। तभी उसी रास्ते से गुजरती एक लड़की से मेरी शादी हो गई। वो एक आदमजादी थी, जानबूझकर हमारी शादी करवाई गई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये लड़की हामला है और उसके शौहर ने अभी अभी तलाक दी है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यही थी जो इस घर में रहती है। अब फौरन ही मैंने उसे आज़ाद कर दिया और उसका ख्याल रखने लगा। लेकिन उसका बच्चा अब मेरा है। चूंकि मुझे एक बच्चे की ज़रूरत थी इसलिए मैं शादी कर रहा था। अनकरीब मैं इस बच्चे को अपना नाम दे दूंगा और इस औरत को बहुत सी दौलत और हीरे जवाहरात दूंगा ताकि ये अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारे। लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए और इसे पालने वाली एक औरत, और वो औरत तुम ही बनोगी, क्योंकि ये औरत तो अपने बच्चे को छोड़कर चली जाएगी। क्योंकि सच में ही ये इस बच्चे से नफरत करती है, क्योंकि इसने तुम्हें आधी हकीकत बताई है। पूरी हकीकत ये है कि उस औरत से शादी से पहले ही जबरदस्ती की गई थी और यूं इसका बच्चा वजूद में आया। लेकिन उसका शौहर ये राज जान गया था, इसलिए उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। अब इस बच्चे की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसने पहले ही दिल में सोच लिया कि जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा तो वो इसे किसी कचरे में फेंक देगी। क्योंकि मैं उसके दिल के इरादे जानता हूँ, मैंने अपनी ताकत से पहले ही उसके दिल की बात जान ली थी। तभी तो मैं इसे घर में लेकर आया, कहीं ये मेरी नजरों से ओझल ना हो जाए और ये बच्चा किसी कचरे में ना फेंक दे जहाँ पर उसे कोई नुकसान हो। इसलिए इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं हैरान होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। क्या सच में ही ये औरत इस कदर जालिम हो गई थी? जब तक मुझे हकीकत का इल्म नहीं हुआ था तब तक तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे इस घर में आते हुए डर लगता। फिर मैं एक दिन उस औरत से कहने लगी, क्या तुम्हें ये हकीकत मालूम है कि ये नौजवान कौन है? उसने नफी में सर हिलाया था। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर इसे इल्म नहीं है तो यही ठीक है, वरना ये हामला है, कहीं इसे देखकर डर न जाए। क्योंकि एक दिन इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुझे लग रहा था कि उसके यहाँ बच्चा होने वाला है। मैं उस जिनसात से कहने लगी कि ये जल्द बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम इसे अस्पताल ले जाओ। तो वो लापरवाही से कहने लगा, हम ऐसी जगहों पर नहीं जाते, लोग हमें पहचान लेते हैं। भले से ही हम सबसे पोशीदा होकर जाएं, लेकिन हमारी मौजूदगी की खबर हो जाती है, इसलिए तुम परेशान मत हो, अभी कोई आएगा और इस औरत की डिलीवरी करवा देगा। तभी मैंने देखा 2 निकाबपोश औरतें अंदर आई थीं। मैं उन्हें देखकर खौफ से थर-थर कांपने लगी, क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक थीं। अब उन्होंने ही उस औरत का बच्चा पैदा करवाने में उसकी मदद की। थोड़ी सी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई थी, लेकिन वो औरत बहुत खुश नजर आ रही थी। वो उन सब से कहने लगी, आज मुझे आज़ादी मिल गई। इस बच्चे से मैं नफरत करती हूँ। जब तक ये मेरी कोख में था मेरी जिंदगी जहन्नुम थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ इसे हमेशा के लिए छोड़कर। ये कहकर वो यहाँ से जा रही थी, जबकि मैं बुत की तरह साकित बैठी रह गई। मेरा हलक खुश्क हो गया था। मैं उसे आवाज लगाकर रोकना चाहती थी, लेकिन ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। अब वो दोनों जिनसातियाँ जो औरतें बनकर इस घर में आई थी वो भी चली गई, और जिनसात उस बच्चे के साथ अकेला ही इस घर में मौजूद था, जबकि मैं भी यहाँ से भागना चाहती थी। नहीं जानती थी कि मेरी जान इस अजाब में फंस जाएगी। एक शादी का खाना चोरी करने की सजा मुझे इतनी बड़ी मिलेगी। फिर मैंने कांपते लहजे में उस जिनसात से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं वो नहीं चाहती थी जो वो जिनसात मुझसे करवाना चाह रहा था। लेकिन अचानक ही उसने वो बच्चा मेरी गोद में रखा और कहने लगा, जब तक ये बच्चा छोटा है तब तक तुम इसे संभालोगी, और अब इस घर में रहना भी मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि जल्द ही इस घर का मालिक यहाँ पर आने वाला है। वो हमेशा के लिए इस घर पर ताला लगा देगा, और कुछ जिन्नात शैतानी भी हैं जो इसे अपने साथ ले जाकर अपना मकसद पूरा कर लेंगे। इसलिए तब तक तुमने इस बच्चे का ख्याल रखना है। मैं उससे कहना चाहती थी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी बच्चे को पाल सकूं। ऊपर से लोगों की बातें सुनने का हौसला भी नहीं था। भले ही ये बच्चा मेरा नहीं था, लेकिन लोग तो यही समझते, और मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगी? अम्मा की तो हालत बुरी हो जाएगी सदमे से। लेकिन जब उस जिनसात ने मेरे हाथ पर एक लाल रंग की पोटली रखी तो मेरे होश उड़ गए। जब वो कहने लगा कि इसमें इतनी दौलत है कि तुम ना सिर्फ अपने पूरे खानदान को बल्कि इस बच्चे को भी पाल सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हारे चेहरे पर अपने खानदान की फिक्र है, ऐसे ही तुम इस बच्चे की भी फिक्र करोगी।
इसका ख्याल रखोगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द लौट कर आऊँगा। ये कहकर वो एकदम से ही मेरे सामने से गायब हो गया था। फिर जैसे ही मैंने वो पोटली खोल कर देखी तो मैं हैरान रह गई। वो तो सोने चांदी के जेवरात से भरी थी। यकीनन उसमें ये सारी दौलत मेरे काम आ जाती। मैं इस दौलत को पाकर इतनी अमीर हो जाती कि अपने सारे बहन भाइयों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। कैसे वो अच्छे खाने के लिए तरसते थे, अच्छे पहनने के लिए। लोगों के पास इतनी दौलत थी, जबकि हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब मैं घबराई हुई उस बच्चे को अपने घर ले आई थी। अम्मा की चीखें निकल गई, कहने लगी ये किसका बच्चा उठा लाई हो, वो भी नौसायदा लगता है कि अभी अभी इस बच्चे की पैदाइश हुई है। मैं घबरा कर कहने लगी, हाँ अम्मा, इस बच्चे को मैं एक सड़क से उठा कर लाई हूँ। किसी ने इसे सड़क किनारे फेंक दिया था। फैक्ट्री से वापस आ रही थी तो मुझे ये कपड़े में लिपटा हुआ नजर आया। मैंने वो पोटली अम्मा से छुपा ली थी। अम्मा कहने लगी, अच्छा चलो इसे ईदी सेंटर में भिजवा देते हैं। बेटा, एक छोटे बच्चे के बहुत खर्चे होते हैं, हम इतने से छोटे बच्चे को कैसे पालेंगे। लेकिन जब मैंने अम्मा को कहा कि कपड़े में लिपटे बच्चे के साथ ये खजाना भी रखा था और इसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस बच्चे को पालेगा वो इस खजाने का हकदार बनेगा, तो मैं इस बच्चे को ले आई। अम्मा हैरान रह गई थी, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर खुशी खुशी कहने लगी, अरे हम तो रातों रात अमीर हो गए। छोटे बहन भाई भी इस बच्चे को देखकर खुश हो रहे थे। फिर मैं अम्मा से सरगोशी में कहने लगी, इससे पहले कि मोहल्ले वाले हम पर उंगली उठाएं, हमें ये मोहल्ला छोड़ देना चाहिए। वैसे भी अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम आराम से दूसरे शहर में रह सकते हैं। अम्मा को मेरी बात अच्छी लगी। यूं हमने एक दूसरी जगह घर ले लिया था। जो भी हसरतें थी वो मैं सारी पूरी करना चाहती थी। अच्छे खाने की ख्वाहिश, अच्छा पहनने की ख्वाहिश और बहन भाइयों को अपनी जिंदगी में कामयाब बनाने की ख्वाहिश, और उस जिन्सात की मदद से मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में कामयाब हो रही थी। अब मुझे इस बच्चे से भी लगाव महसूस होता। मैं सोचती कि न जाने इसकी माँ इसे ढूंढती होगी या नहीं, या कभी इसकी जिंदगी में ये मलाल होगा कि मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मैं हैरान थी कि वो औरत वाकई ही संगदिल थी जो अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। मैं इस बच्चे को बड़े प्यार से पाल रही थी, लेकिन एक रात मैंने महसूस किया कि जब मैं सो जाती हूँ तो इस बच्चे के आसपास कोई साया सा दिखाई देता है, जैसे कोई इसकी हिफाजत कर रहा हो। शायद ये वही जिन्सात था या फिर उसका भेजा हुआ कोई मुहाफिज। लेकिन एक दिन आधी रात को दस्तक हुई तो मैंने ही दरवाजा खोला था। हमने खिड़की औरत को देखकर मेरे होश उड़ गए। ये तो वही थी जिसका बच्चा मैं पाल रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं घबराए हुए लहजे में उससे पूछने लगी कि मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे पास है। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें तलाश किया है। इस इतने बड़े शहर में मेरा बच्चा मुझे दे दो। मैं उससे घबराए हुए लहजे में कहने लगी, लेकिन वो बच्चा तो मुझे उस जिन्सात ने दिया है और वही इसका रखवाला है। वो हैरत से कहने लगी, कौन जिन्सात? मैं किसी जिन्सात को नहीं जानती। ये बच्चा मेरा है और इसे मैं लेकर जाऊंगी। ये कहकर वो जबरदस्ती अंदर आ गई थी। पूरे घर में अपने बच्चे को तलाश करती। अचानक ही उसने पालने में से उस बच्चे को उठाया और लेकर चलती बनी। मैं उसे आवाज देकर रोकना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे गायब हुई जैसी थी ही नहीं। अब मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। आखिर मैं उस जिन्सात को क्या जवाब दूंगी? वो जरूर मुझसे खफा होगा। कहीं वो अपनी दी हुई सारी दौलत ना मुझसे वापस मांगने लग जाए, तो फिर मैं कहाँ से उसे ये सारी चीजें वापस दूंगी? ये सारी चीजें तो मैंने अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल कर ली थी। अब मुझे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। सुबह अम्मा भी हैरान रह गई, बार बार मुझसे पूछती कि वो बच्चा कहाँ है। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि वो बच्चा जिस औरत का था वो उसे लेकर चली गई और मैं खाली हाथ रह गई। लेकिन अगली रात मैं खौफ के मारे कांपने लगी जब वो मेरे सामने आ गया। खौफनाक आंखें लिए वो मुझे घूर रहा था। तुम एक बच्चे की हिफाजत न कर सकी, मुझे हर हाल में वो बच्चा वापस चाहिए। लेकिन वो उसकी माँ है, वो उसे ले जाने का हक रखती है। वो उसकी माँ नहीं है, उसने सिर्फ इस बच्चे को पैदा किया है, इसे पाला नहीं है। तुम इसकी माँ हो क्योंकि तुमने इसे पाला था, और वैसे भी वो इस बच्चे को बेचने वाली है। तुम नहीं जानती, वो एक लालची औरत है। मैं हैरत से उसे देख रही थी तो वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। अभी जाओ, वो एक दरख्त के नीचे खड़ी है, किसी का इंतजार कर रही है। मैं उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत चालाक है और मुझे पहचान लेगी।
और फिर उस पर एक ऐसा अमल करेगी कि मैं उसके करीब भी नहीं जा सकूंगा, क्योंकि वो उस बच्चे को एक आमिल को देने वाली है, और वो आमिल उस शैतानी जन्नात को जिससे उसने वादा कर रखा है। उसकी अजीब व गरीब कहानी की मुझे समझ नहीं आई थी। मैं हैरान थी कि ये सब क्या माजरा है, लेकिन उस जिन्सात के कहने पर मैं उसकी तलाश में निकल पड़ी थी। भागती भागती बहुत दूर आ गई। सामने ही वो दरख्त नजर आया था जिसके नीचे वो निकाब पोश औरत खड़ी थी। उसने अपनी चादर में उस बच्चे को छुपा रखा था, लेकिन अचानक ही मैं पीछे से गई और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इससे पहले कि बच्चा उसके हाथ से नीचे गिर जाता, मैंने उसे थाम लिया था। अब मैं पागलों की तरह उससे लेकर भाग गई थी। पीछे पीछे वो मुसलसल आ रही थी और चिल्लाते हुए कहने लगी, रुक जाओ लड़की, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा बुरा हश्र कर दूंगी। लेकिन मैं जानती थी कि जिन्नात की ताकत मेरे साथ है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यही सोचकर मैं उस घने जंगल में आ गई थी और उस बरगद के दरख्त के नीचे छुप गई। अचानक ही चारों तरफ से मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया था और मैं उनके पीछे छुप गई। किसी को भी मैं दिखाई नहीं दे रही थी। काफी देर तक मैं वहां खड़ी कांपती रही। तभी उन लोगों ने मुझे कहा कि आओ हमारे साथ, न जाने ये कौन है। उनके चेहरे बिल्कुल अजनबी लग रहे थे। फिर मैं उनके साथ जा रही थी। तभी अचानक मुझे एक बड़ा सा महल नजर आया था। खूबसूरत महल को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ये क्या है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब कि मैं पूछे बिना ना रह सकी थी। अचानक ही वो पलटकर मुझे देखने लगे, फिर कहने लगे, शहंशाह जिन्नात के कहने पर ये उन्हीं का महल है और वो तुम्हें बुला रही हैं। अब मैं उस बच्चे को लेकर अंदर चली आई थी। अचानक ही मुझ पर फूलों की बरसात होने लगी। मैं हैरान थी कि ये सब मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कैसे कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने तख्त पर बैठे नौजवान पर पड़ी तो मैं उसे पहचान गई। ये तो वही जिन्सात था। अब उसने मुझे अपने साथ तख्त पर बिठा लिया था। मैं उसे देखकर घबरा गई। फिर वो सबसे कहने लगा, देखो, इसने अपनी जान पर खेलकर हमारे बच्चे की हिफाजत की। ये हमारा जिन्नात का बच्चा है। दरअसल मैंने इससे बहुत बड़ी हकीकत छुपाई है। मैं हैरान थी कि इसने मुझसे क्या छुपाया है। फिर वो उन सब के सामने कहने लगा, पहले तो मैंने उस औरत के मुतालिक इससे झूठ कहा कि वो कोई इंसानी औरत नहीं बल्कि एक जिन्साती थी। दरअसल उसने जो भी तुम्हें कहानी सुनाई थी वो सब झूठ था, और जो मैंने तुम्हें बताया था उसमें भी झूठ ही शामिल था। लेकिन उस रात जो शादी हो रही थी वो इसलिए कि एक ऐसी लड़की जो जिन्नात के बच्चे को जन्म दे सके, इसलिए वो महफिल सजाई गई थी। लेकिन वहाँ पर एक लड़की का इंतजार किया जा रहा था। एक लाल रंग का शरबत रखकर हम देखना चाहते थे कि कौन यहाँ आकर वो शरबत अपने साथ लेकर जाए। लेकिन तुमने वहाँ खड़े होकर वो सारा शरबत खत्म कर दिया। पहले तो सब कहने लगे कि इसी लड़की से शहंशाह जिन्नात की शादी करवा दी जाए, क्योंकि मैंने भी तुम्हें वहाँ खाना उठाते देख लिया था। लेकिन फिर मुझे तुम पर तरस आया और जो बाकी बचा हुआ शरबत था वो हमारी एक जिन्सादी ने पी लिया था। अब वो गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि हमारे कबीले में कोई भी जिन्सादी बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी। लेकिन इत्तेफाक से वो जिन्सादी माँ बन गई। अब वो उस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन सारे जिन्नात ने मिलकर उस पर अमल किया और वो अपने आप को एक औरत समझने लगी। फिर उसे घर में कैद कर दिया गया था। मैं जानता था कि वहाँ कोई भी नहीं रह सकेगा, लेकिन तुम जैसी मासूम लड़की वहाँ रह सकती है। तभी मैंने उसकी खिदमत गुजारी के लिए तुम्हें रख लिया और तुम उसकी खिदमत करने लगी। लेकिन जिन्सादी को फौरन ही पता चल गया कि वो माँ बनने वाली है। अब उसने फैसला किया था कि वो कभी भी इस बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाएगी, जहाँ पर वो आज़ादी से रह सकेगी। लेकिन इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी किसके सर आएगी, इसलिए सब परेशान थे। फिर जैसे ही जिन्सादी ने वो बच्चा जन्म दिया तो वो फौरन ही उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तुमने हमारे इस जिन्सात बच्चे को पाला, अपने पास रखा, इसे सहारा दिया, किसी के सामने भी जाहिर नहीं किया कि ये बच्चा कहाँ से आया है, और आज तक इसकी हिफाजत कर रही हो। लेकिन जब उस जिन्सादी को पता चला कि वो आमिल जिसके लिए वो काम करती है उससे एक बच्चे की जरूरत है, तो वो उसे चुराने के लिए आई। लेकिन तुमने उससे भी बचा लिया और आज ये महफूज हमारे पास बिल्कुल सही सलामत है और हमें इस बात की खुशी है। वो शहंशाह जिन्नात मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था, जबकि मैं इस कहानी पर हैरान रह गई थी। मैं सोच रही थी कि जिंदगी में बहुत से अजीबो गरीब वाकयात होते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा वाकया किसी और के साथ पेश आया होगा जैसे मेरे साथ हुआ था। अब मैं उन सबको घबराए हुए देख रही थी, क्योंकि वो सारे ही जिन्नात थे जो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे।
फिर शहंशाह जिन्नात ने अपनी एक जिनजादी से कहा, हमारा एक कीमती खजाने का संदूक लेकर आओ, हम इस लड़की को माला माल करना चाहते हैं। क्योंकि उस दिन खाना चुराते हुए उसके चेहरे पर जो हसरतें थी उन्हें देखकर हमें बहुत दुख हुआ था। अगर कोई इंसान खाना चोरी करता है तो यूं समझ लो कि वो अपने हालात के आगे मजबूर है। यही वजह थी कि मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने जिस तरह हमारी मदद की वो काबिले तारीफ है। अब उन्होंने अपना वो जिनसार बच्चा अपने पास रख लिया था, जबकि मुझे खजाने से भरा हुआ संदूक थमा दिया था। तभी शहंशाह जिन्नात ने अपने जिनसादों को हुक्म दिया कि वो मुझे घर तक छोड़ाएं। शहजादी की तरह उनके महल से रुखसत हुई थी। मुझे अपने नसीब पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैं घर पहुंच गई थी। अम्मा परेशान थी, बार बार मुझसे सवाल करती कि ये क्या है और वो बच्चा कहाँ है। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अम्मा को सारी बात बता दी थी। वो हैरान हुई और कहने लगी, ये इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो। मैं तो समझती थी कि तू रोजाना फैक्ट्री जाती है, जबकि तू रोजाना उस घर में जाती थी जहाँ पर वो जिन्नात रहती थी। फिर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, वो नेक जिन्नात हैं, उन्होंने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि हमेशा फायदा पहुंचाया है। और ये देखो उन्होंने मुझे कितना बड़ा इनाम दिया है। पलक झपकते में मेरी किस्मत बदल गई थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। उस दिन के बाद से वो कभी मेरे सामने नहीं आए थे, लेकिन वो मेरी जिंदगी की यादगार मुलाकात थी। यही वजह थी कि मेरे हालात बदल गए थे। अब घर के हालात इतने अच्छे हो गए कि मैंने अम्मा का एक बहुत बड़े अस्पताल से इलाज करवाया। वो जो हर वक्त बीमार रहती थी, घर के हालात ठीक हुए तो वो फिर से खुश रहने लगी। और छोटे बहन भाई जो बचपन में खाने पीने के लिए भी तरसते थे, अब उनकी जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो पूरी ना हुई हो। अब अम्मा मेरी शादी करने का सोच रही थी, लेकिन मैं शादी के नाम से बहुत घबरा रही थी। सोचने लगी कि कभी मेरे माजी के बारे में किसी को पता न चल जाए। लेकिन अम्मा ने मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह कर दिया था। फिर उस रात मैं हैरान रह गई। कोई आधी रात को मेरे घर पर आया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। आज कई सालों बाद वो मेरे सामने आया। फिर कहने लगा, मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करना चाहता हूँ आयशा। मैं उससे कहने लगी, क्यों नहीं। ये वही जिनसात था जिसने मेरी मदद की थी। आज उसकी वजह से मेरे हालात इस कदर बदले थे। फिर मैं झिझकते हुए कहने लगी, लेकिन वो बच्चा कैसा है जिसे मैंने पाला था, क्या आप उसे मुझसे मिलवा सकती हैं? तो वो कहने लगा कि वो बहुत शरारती है, यहाँ लाना मुमकिन नहीं। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं सच में ही उस बच्चे से मिलना चाहती थी। भले ही वो एक जिन्नात का बच्चा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे मिलने की ख्वाहिश थी। अब उस आधी रात को मैं उस शहंशाह जिन्नात के साथ उसकी दुनिया में जा रही थी और उस जिनसात बच्चे से मुलाकात करने, जो एक अरसे तक मेरे पास रहा था। आज फिर इतने सालों बाद मैं उस महल में पहुंच गई थी। यहाँ भी सब कुछ बदल गया था, लेकिन सामने एक अजीब और गरीब बच्चा था। मैं उसे देखकर पहले तो डर गई, लेकिन फिर मुझे होश आया कि ये एक जिन्नाती बच्चा है और उसे ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो आते ही मेरे गले लग गया था। जब उसने कहा कि तुम आयशा हो ना, तो मैं हैरान रह गई थी। फिर वो कहने लगा, तुम ही मेरी माँ हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जब मैंने शहंशाह जिन्नात से पूछा तो वो कहने लगे कि हमने तुम्हारी एक बड़ी सी तस्वीर इस महल में लगा रखी है, क्योंकि जो हम जिन्नात पर एहसान करते हैं हम उनका एहसान फरामोश नहीं करते। इसलिए क्योंकि हम उनके एहसानमंद रहते हैं और तुम भी हमारी मोहसिन हो, तुमने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया। ये कहकर वो मुझे एक कमरे में लेकर गया जहाँ पर मेरी बड़ी तस्वीर लगी थी। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैं शहंशाह जिन्नात से कहने लगी, अगर आप मेरी शादी में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहकर मैं वापस अपने घर लौट आई थी। फिर थोड़े से दिन बाद मेरी शादी हो गई। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब अचानक ही कुछ लोगों का हुजूम मेरी शादी की तकरीब में दाखिल हुआ। सब लोग हैरान थे कि ये कौन है, लेकिन मैं उन्हें पहचान गई थी। मैं उनके पास जाकर खुशी खुशी मुलाकात करने लगी। फिर मैंने अम्मा से कह दिया कि इनका खास ख्याल रखना, ये मेरे बहुत खास मेहमान हैं। पूरी शादी की तकरीब में वो शहंशाह जिन्नात मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन न जाने क्यों आज पहली बार मैं अपने दिल में उसके लिए जज्बात न पहचान सकी थी। मैं हैरान भी होती कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया था और आज मेरी शादी हो रही थी, लेकिन मेरे जहन में उन्हीं जिन्नात का ख्याल था कि मैं रुखसत होकर अपने घर आ गई और उस दिन के बाद वो कभी भी मेरे सामने नहीं आए थे।
मैं जब भी कभी उस रास्ते से गुजरती तो मेरी नजरें किसी को तलाश कर रही होती, लेकिन मैं जानती थी कि शायद अब उनका मेरे सामने आना मुमकिन नहीं। हाँ, कभी वो जिनसार बच्चा जवान हो जाएगा जिसे मैंने पाला था, तो वो जरूर मुझसे मुलाकात करने आएगा। मैं ये बात सुनकर मुस्कुरा देती। अब जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। वो सारी हसरतें, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी, क्योंकि शहंशाह जिन्नात ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बहन भाइयों को भी एक खूबसूरत जिंदगी दी थी, उस कीमती खजाने के जरिए जो उस जिनसार बच्चे को पालने के सिले में मुझे मिला था। सच कहते हैं, बाज दफा छोटी सी गलती भी इंसान को बड़े बड़े वाकयात से रोशनास करवा देती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।